बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जन्नत में आए जलजले से लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। सिर छिपाने के लिए आशियाना नहीं बचा, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और आसमानी आफत का हर पल खतरा बना हुआ है। वोट की खातिर सियासत करने वाले नेता अपने महलों में दुबके हुए हैं। जन्नत में सिसक रही जिंदगी की तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया तो वो हाथ फरिश्तों के थे। जी हां, असल जिंदगी के फरिश्ते। ये एरियल शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर के, जहां पर हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हालांकि जम्मू की अगर बात करें तो वहां पे पानी थोड़ा रसीद कर चुका है, लेकिन श्रीनगर और बाकी कश्मीर जो है वहां पे हालात बहुत खराब हो गए हैं। वहाँ फंसे थे। हाँ सर, आर्मी वाले निकाला सर। आज आर्मी ने रेस्क्यू करके निकाला। उन्होंने हेलीकॉप्टर से पहले हमें हेल्प किया, रेस्क्यू किया। जन्नत में जिंदगी सिसक रही है। जन्नत में जिंदगी सैलाब में डूबी है। शहर के शहर पानी में समा चुके हैं और मदद की आस लेकर लोग आसमान ताक रहे हैं। करीब करीब तबाह हो चुकी इसी जन्नत को लेकर सियासत हुआ करती थी, लेकिन कुदरत का कहर जन्नत पर टूटा और सियासतदान अपने महलों में खामोश होकर बैठ गए। पीछे रह गई तो सिसकती, सुबकती और मदद का इंतजार करती जन्नत के बाशिंदों की जिंदगी। श्रीनगर एयरपोर्ट की इन तस्वीरों को देखिए। ये वो लोग हैं जिनके लिए आर्मी और एयरफोर्स के जवान फरिश्ते बनकर आए। मुसीबत में फंसे इन लोगों को बाहर निकाला और एयरपोर्ट तक लेकर आए। होटल मैनेजमेंट कोर्स में फंसे हुए थे। पहले थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, फिर पानी देखते देखते बीच में स्कूल पड़ गया। फिर हमें डरा लगा, फिर हमने पोल की छत को उठाया दिया, फिर जाके छत पे बैठ गए। फिर एक हेलीकॉप्टर आया और ये अकेला शख्स नहीं है जिसके लिए आर्मी के जवान फरिश्ते बनकर आए हैं। इन तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट कई दिनों बाद लौटी है, वरना इनकी जिंदगी पर खतरा तो हर पल मंडरा रहा था। किसी फरिश्ते की तरह आर्मी ने इनको मुश्किल हालात से निकाल लिया। आज आर्मी ने रेस्क्यू करके निकाला। उन्होंने हेलीकॉप्टर से पहले हमें हेल्प किया, रेस्क्यू किया और फिर यहाँ पर अपने क्राफ्ट से हमें दिल्ली भेज रहे हैं वो लोग। तो इट्स रियली आर्मी हैज डन रियली वंडरफुल जॉब। किसने आपको निकाला? आर्मी नो ड्राइवर हमें कच्चे रास्ते लोकल लाइट से हमारी हेल्प लेकर हमें कच्चे रास्ते से एयरपोर्ट तक लेके आए हैं। हम फिर वापस गए शाम को। फिर हम वहाँ से कोई हमारा ड्राइवर है दूसरे रास्ते से हमारे को लेके आए बाहर। फिर हमारे को यहाँ एयरफोर्स वालों ने बहुत हेल्प करी, हमारे को खाना वगैरह प्रोवाइड कराया। एनडीआरएफ, आर्मी और इंडियन एयरफोर्स अब तक बाढ़ प्रभावित श्रीनगर में फंसे करीब 42,500 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा चुकी है, जबकि दक्षिण कश्मीर में करीब 4 लाख लोग अब भी फंसे हुए हैं। आर्मी का ऑपरेशन अब भी जारी है और आर्मी के जवान किसी फरिश्ते की तरह अपनी पूरी ताकत बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में लगाए हुए हैं। इस मासूम बच्ची को शायद उन हालात का एहसास नहीं जिनसे बचाकर फरिश्ते इन्हें लाए हैं, लेकिन इसकी मां को बखूबी पता है और इसके आंसू इसकी गवाही दे रहे हैं। आर्मी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर किसी फरिश्ते की तरह लोगों को बचाने में लगी हुई है। इन लोगों को भी एयरफोर्स ने निकाला है। दिल्ली के रहने वाले 25 लोग श्रीनगर में बाढ़ में फंसकर रह गए थे। श्रीनगर में रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से जारी है और एयरफोर्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये 25 लोग वो हैं जो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली से आए थे और यहाँ पर फंस गए थे। इनको बचाया गया, चॉपर के जरिए लिफ्ट किया गया है। आप कहाँ फंस गए थे और किस तरह से आपको बचाया गया? वजीर बाग में। और वहाँ जब 2 छत पानी में आ गए
तो उस वक्त हमने ऊपर वाले से मांगा तो ये आ गया था हेलीकॉप्टर। अभी वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स, कुछ बाहर के लोग और फैकल्टी सब छत पे बैठे हैं। स्वयं से 25 लोगों को हेलीकॉप्टर से लिया था और अभी वहाँ पे 50 बंदे अभी फंसे हैं वहाँ पे। आर्मी और एयरफोर्स ने लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत राहत कार्य में झोंक रखी है। जवान हर हाल में मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने के लिए तैयार है। कल से ये ऑपरेशन थोड़े से ज्यादा स्पीड अप हुए हैं क्योंकि मौसम बदल गया और अच्छा हो गया है। और जब तक हर एक इंडिविजुअल, हर एक बंदा सेफ नहीं होता, हम रिलेंटलेसली हमारे ऑपरेशंस करते रहेंगे। परसों और कल हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, कल दोपहर तक। कल दोपहर के बाद में कुछ जहाज हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे और कुछ जहाज हैं जिन्होंने सप्लाई ड्रॉपिंग शुरू कर दी है। आज भी वो सप्लाई ड्रॉपिंग्स चल रही हैं। फरिश्तों के इसी जज्बे ने बाढ़ में फंसे लोगों को नई उम्मीद दिखाई है। आगे बताएंगे कि कैसे सेना, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम मिलकर लोगों तक मदद पहुंचा रही है, कैसे लोगों को मुश्किल हालातों से बाहर निकाला जा रहा है। रवि शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, श्रीनगर, इंडिया न्यूज। तो ये जवान जो है इन लोगों के लिए फरिश्ते से कम नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इन जवानों ने इन लोगों को दूसरी जिंदगी दी है। जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सेना मिशन जिंदगी बचाओ में लगी है। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के जवान न केवल लोगों को बचा रहे हैं बल्कि जरूरतमंदों तक रसद भी पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि शर्मा की सेना के हेलीकॉप्टर से ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम वायुसेना के हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और श्रीनगर शहर के ऊपर उड़ रहे हैं। अगर श्रीनगर शहर की हकीकत देखनी है तो मेरे साथ देखिए, ये देखिए नीचे किस तरह से सब कुछ जलमग्न हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इमारतें नजर आ रही हैं मगर सड़कें नहीं हैं, पेड़ नजर आ रहे हैं मगर उनके तने नहीं हैं, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। कुछ मकानों की तो सिर्फ छतें ही नजर आ रही हैं, यानी एक मंजिल से ज्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पर। और ये हकीकत भयानक है, दहला देने वाली है। और ये भी सच है कि बीते 4 रोज से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर ऐसे ही हालात हैं। घर डूबे हुए हैं, गलियां चलने के लिए है नहीं, सड़कें, हाईवे सब कुछ पानी के भीतर है और चारों तरफ एक भय का वातावरण फैला हुआ है कि आखिर इन संकट से निजात कब मिलेगी। आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची इमारतें पानी के भीतर समाई हुई हैं। पूरी पूरी कॉलोनियों में सिर्फ घर नजर आ रहे हैं जो निशानी के तौर पर बताते हैं कि यहाँ पर ये फला कॉलोनी हुआ करती थी। बाकी कोई निशान नहीं बचा है, गलियां नहीं है, सब तरफ पानी ही पानी है। और यही सच है इस वक्त। इसीलिए पीएम ने इसे अब तक की सबसे बड़ी आपदा जम्मू कश्मीर पर घोषित किया है। और यकीन मानिए इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी यही कहेगा कि सचमुच श्रीनगर अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत झेल रहा है। कश्मीर अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत झेल रहा है और जल्द इस मुसीबत के खत्म होने के आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते हैं। लोगों को निकालने का काम जारी है मगर हालात कैसे सुधरेंगे इस बारे में अभी तक कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद गुलशन के साथ रवि शर्मा, श्रीनगर, इंडिया न्यूज।